स्वागत है आप लोग का ट्रेडिंग विद जेएस के एक नए एपिसोड में। मेरा नाम है अखंड और आज हम लोग समझेंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में लिक्विडिटी के बारे में। कल मैंने थोड़ा सा इसके बारे में बताया था बट आज इसको काफी बेहतर तरीके से बताऊंगा। तो आई होप कि आप लोगों ने पीछे के सारे लेक्चर्स आप लोग देख लिए होंगे। मैंने फेलर स्विंग एसएमएस को समझाया था, फिर मार्केट जो भी चीजें हैं सारी चीजें आई होप कि आप क्लास देखते आ रहे होंगे। और आज अपन लोग समझेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, जिसका नाम है लिक्विडिटी। मार्केट में लिक्विडिटी ग्रैब करना आप लोगों ने काफी बार सुना होगा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के तहत। उसको आज एकदम आसान भाषा में समझाऊंगा क्योंकि मेरा यही रहता है कि भाई मैं आसान से आसान भाषा में समझा दूं। तो अभी लोग जितने भी लोग, अच्छा लग रहा है कि जो लोग शुरू से सीरीज को देखते आ रहे हैं, कमेंट करते हैं हमेशा, काफी अच्छा लगता है। कई लोग नोट बनाते हैं, नोट्स को भेजते हैं, वो भी देख के अच्छा लगता है कि आप लोग सीरियस हो, ठीक ना। तो आओ समझते हैं कि मार्केट में मैंने बताया था कि तुमको लगता है कि तुम ट्रेड कर रहे हो, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हारा ट्रेड किसी बड़े प्लेयर की दावत बन जा रही है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टॉप लॉस लिक्विडिटी। कि कहां पे स्टॉप लॉस कैसे हिंट होता है, सारी चीजें अपन लोग डिस्कस करेंगे इसमें। तो ये जो है मैंने कल में बता दिया था आपको, मार्केट चलता है लिक्विडिटी से, ना कि तुम्हारे टेक्निकल सेटअप से। तो लिक्विडिटी क्या होती है, सारी चीजें समझेंगे। तो आ जाओ बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं, ठीक ना। अब देखो आ जाओ, यहां पे समझाता हूं तुमको। मार्केट चलता है लिक्विडिटी से, ना कि तुम्हारे टेक्निकल सेटअप से। मार्केट किसे चलता है सर? एसएमसी। अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में अगर आप आगे हो तो ये समझना है कि मार्केट इज इक्वल टू लिक्विडिटी। मार्केट जो है लिक्विडिटी ग्रैब करते हुए चलता है। एनएससी में 70,000 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन होता है। सोचो, एनएससी में 70,000 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन होता है और गेस करो 70% से ज्यादा लिक्विडिटी सिर्फ उन्हीं जगहों पर होती है जहां लोग स्टॉप लॉस लगा के बैठे होते हैं। मतलब ऑलरेडी देखो, सबको पता है, जो ऑपरेटर्स हैं उनको पता है कि तुम्हारा स्टॉप लॉस तुमने कहां पे लगाया हुआ है, और स्टॉप लॉस को ग्रैब करते हैं, वहां पे लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं मार्केट को, और देन बूम। कभी तुमने देखा है कि जहां पे तुम्हारा स्टॉप लॉस रहता है, जहां पे तुम स्टॉप लॉस लगाओगे, मार्केट आता है ऐसे मूवमेंट करके स्टॉप लॉस को हिट करता है, और जहां स्टॉप लॉस को हिट करके लिक्विडिटी ग्रैब किया, मार्केट तुरंत अपने सेम अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। तो आखिर ये होता क्यों है, कभी सोचे हो? अक्सर सोचे हुए अपन लोग, दोस्त लोग डिस्कस भी करते हैं। जैसे मैं जब ट्रेड करता था तो दोस्तों से बोलता था, यार ये होत का बस सूरत दिमाग काम नहीं किया करत, आवत मार्केट हमारे स्टॉप लॉस लेके चल जाता। तो आखिर ये होता क्यों है, ये सारी चीजें समझेंगे। आप इससे कैसे बच सकते हैं, ये सारी भी चीजें समझेंगे। मतलब कि अगर आप यहां पे आए हो तो ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर्ड इन इजीएस्ट वे पॉसिबल, ठीक ना, आसान से आसान भाषा में ही। यानी स्मार्ट मनी को पहले से ही पता है कि लूट कहां हो रही थी, उसको पता है कि लोगों ने कहां पे अपना स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, ठीक ना। अब आ जाओ समझाता हूं तुमको। रिटेल ट्रेडर सारे जो है ना वो भेड़ हैं। जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो क्या है? भेड़ हैं। अब बोलोगे सर कैसे भेड़ हैं? अब ऐसे भेड़ हैं क्योंकि एक ही ट्रेडिंग कोर्स है। मतलब सबको पता है सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां बन रहा है, एक जैसे यूट्यूब वीडियो है, सारे यूट्यूब वीडियो। अब देखोगे तुम तो एसएमसी कितने लोगों ने पढ़ा रहा है यूट्यूब पे, कितने लोग पढ़ा रहे हैं? बहुत कम लोग हैं, ठीक ना। और वही पुराने सपोर्ट रेजिस्टेंस के पीछे भागते हैं, और वही स्मार्ट मनी तुम्हारा स्टॉप लॉस रखवा कर, ट्रिगर करवा कर तुम्हारी पोजीशन लिक्विडिटी में बदल देता है। अब ये देख रहे हो सारे रिटेल ट्रेडर है, ये सूत्र एक जैसा चलता है। मतलब ये कोई इन्फ्लुएंसर है, इसका बता दिया कि इधर चलना है तो सभी जो है ऐसे चलने लगे। बट ऐसे एक्चुअल में मार्केट वर्क नहीं करता है सर। स्मार्ट मनी को पता है अगर ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है, तो स्मार्ट मनी को पता है कि तुमने स्टॉप लॉस जो है कैंडल का जो ऊपर वाला भाग है वहां पे लगाया हुआ है। सबको पता है कि सपोर्ट पे तुमने जो डे का क्लोज पॉइंट था वहां पे तुमने ऐसे लगाया हुआ है। तो वो लोग मार्केट को लाएंगे, तुम्हारे स्टॉप लॉस को ट्रिगर करेंगे, लिक्विडिटी लाएंगे और तुरंत मार्केट अप। तो ये होता है। वो ऑपरेटर्स भाई, उनके पास इतना पैसा है, उनको पता है कि सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस लोगों ने कहां पे लगाया हुआ है। इसलिए तुम भी जब सबके साथ स्टॉप लॉस लगाओगे, जो सब जैसे पढ़ रहे हैं तुम भी पढ़ोगे। जब सब जैसे, ऐसे समझो कि सभी लोग स्कूल में जा रहे हो, रिंकिया है वहां पे, सभी लोग रिंकिया को लाइन मार रहे हैं, तुम भी रिंकिया को लाइन मार रहे हो, ठीक ना। तो सभी के जैसे तुम भी दिखोगे। तुम्हारी कोई पर्सनालिटी नहीं है, तुम जिम नहीं जा रहे हो, डोला सोला नहीं बना रहे हो, कुछ अलग नहीं कर रहे हो, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, तो फिर रिंकिया काहे तुमसे पटेगी भाई? रिंकिया उसके पास जाएगी जिसके पास कुछ अलग होगा। अब अलग में क्या होगा तुम समझो, ठीक। तो ये सेम चीज है, यहां पे भी सबका लिक्विडिटी ग्रैब होगा, सब ऑपरेटर के द्वारा पे ले जाएंगे, बचेगा वही जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के तहत अपना स्टॉप लॉस लगाएगा। दैट्स इट। यही चीज मैं समझाना चाहता हूं। ये सब प्लानिंग होती है भाई। ये जो तुम देख रहे हो, ये जो तुम फंसते हो, ये सारी चीजें प्लानिंग होती हैं। ये सब प्लानिंग के तहत चीजें चलती हैं। देखो इंस्टीट्यूशन के पास जो है ना ऑर्डर बुक डेटा होता है। जो स्मार्ट मनी है, जिसके पास स्मार्ट मनी है, उसके पास एक एक चीज है, उसके पास डेटा है पूरा। उसके पास क्या है? एक एक चीज का डेटा है, ठीक ना। उन्हें पता है होता है कि कौन सा लेवल पे कितने स्टॉप लॉसेस रखे गए हैं। उनके पास पूरा डेटा है, उनको पता है भाई कि कौन से लेवल पे कितने स्टॉप लॉस रखे गए हैं। उनके पास एक ऑर्डर बुक होता है।
वो मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताया था ना कि वो डायरेक्ट जो होता है, सॉरी ये वीडियो में नहीं बताया था, ये मैंने रील पे बताया हुआ था इंस्टाग्राम पे। क्या मैंने बताया हुआ था कि ये लोग डायरेक्ट एनएससी जो एक्सचेंजेस है ना उनको पैसा देते हैं तुमसे बस कुछ सेकंड पहले ऑर्डर को प्रोसीड करने के लिए, समझ रहे हो। और मतलब उनकी जो है, अपन लोग क्या करते हैं किसी ब्रोकर के थ्रू जाते हैं, मतलब अगर मान लो कि तुम यहां पे हो, तुमको शेयर खरीदना है तो तुम किसी ब्रोकर को पैसा दोगे और ब्रोकर जाएगा एक्सचेंज के पास, फिर होता है। बट जो ऑपरेटर्स हैं, जो स्मार्ट मनी है, वो डायरेक्ट एक्सचेंज से डील करता है। वो भैया कई हजार, मतलब कई 100 करोड़ रुपए देते हैं, 1000 करोड़ नहीं कह सकते, कई 100 करोड़ रुपए देते हैं। क्यों देते हैं, कभी सोचो क्यों इतना पैसा देते होंगे तुमसे थोड़ा सा बस कुछ सेकंड आगे हो जाए? क्योंकि उनको लिक्विडिटी ग्रैब करना होता है जाके मार्केट में, समझ। उनके पास एक ऑर्डर बुक होता है, उनको सारी चीजें पता है कि भाई कहां पे सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस रखे गए हैं। उन्हें पता होता है कौन से लेवल पे कितने स्टॉप लॉसेस रखे गए हैं। वो धीरे धीरे प्राइस को वहीं लेकर जाते हैं और बूम, सारे स्टॉप लॉस ट्रिगर, फिर रिवर्सल। मान लो कि यहां पे है, उन लोगों को पता है, ये मान लो कि ये जोन है मार्केट में, उनको पता है कि भैया सबसे ज्यादा एसएल जो है लोगों ने डे लो कैंडल पे यहां पे लगाया हुआ है। इस जोन में मार्केट ऐसे जा रहा था, ऐसे कुछ बुलिश मोमेंटम दिया, फिर मार्केट आएगा, इसको तुरंत लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, देन बूम, समझ रहे हो। तो ऐसे होता है। अब इससे बचने के लिए तुमको भाई स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के तहत तुमको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। रियल एग्जांपल, बैंक निफ्टी का गेम समझो। मान लो ऐसे एग्जांपल ले लो कि बैंक निफ्टी जो है 49,800 पे है, ठीक ना, जस्ट फॉर एग्जांपल। हर कोई सोचता है कि 49,500 जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब ऐसे समझ जाओ कि अगर ये मैं ले रहा हूं, एक ऐसे मार्केट चल रहा था, ऐसे मार्केट चल रहा है, ऐसे मार्केट चल रहा है। अब सबको पता है कि ये जो जोन है ये बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट है, इसको मैं मान लेता हूं 49,500। एक मिनट, ये यहां पे मैं रहूंगा ना, दिखेगा नहीं, सॉरी, फिर से बनाता हूं, यहां पे समझो चीजों को। ऐसे जा रहा था मार्केट, ऐसे चल रहा था, ये एक सबको पता है कि ये जो है बहुत तगड़ा सपोर्ट जोन है, तो इसको मैं मान लूंगा क्या, 49,500, ठीक। और मार्केट अभी जो है वो चल रहा है 49,800 पे। अब तुमको ही पता है कि मार्केट ऊपर जाना है, तुम्हारे जो टेक्निकल एस्पेक्ट हैं तुम्हारे, तुमको लग रहा है कि जो मार्केट है वो ऊपर जाएगा, बट अचानक क्या करता है कि मार्केट आता है इधर से, तुरंत लिक्विडिटी लेता है, फिर बूम, मतलब कि उसने सबसे ज्यादा स्टॉप लॉसेस को ग्रैब किया, वहां पे लिक्विडिटी लिया और तुरंत ऊपर चला गया। तो यहां पे सभी लोग रेले गए, समझ लो। सब बाई करते हैं, स्टॉप लॉस रखते हैं 49,480, इंस्टीट्यूशनल वहीं तक गिराते हैं, स्टॉप लॉस कटते हैं, फिर सडन रिवर्सल। क्यों? बिकॉज स्टॉप लॉस इज इक्वल टू लिक्विडिटी फॉर स्मार्ट मनी। मतलब जितने ज्यादा स्टॉप लॉसेस वो खाएगा स्मार्ट मनी, उतना ज्यादा मार्केट में लिक्विडिटी बनेगा, उतना ज्यादा उन लोगों को प्रॉफिट होगा। देन एक फॉर्मूला याद कर लेना कभी भी स्टॉप लॉस लगाने से पहले कि स्टॉप लॉस इज इक्वल टू लिक्विडिटी फॉर स्मार्ट मनी, समझ रहे हो। और जो भी लोग बोल रहे थे कि इसके पीडीएफ के लिए पिन कमेंट चेक कर लेना, एक व्हाट्सअप नंबर होगा, छोटा सा प्रोसेस है, उसको फॉलो करके पीडीएफ तुम ले सकते हो। पीडीएफ बिल्कुल फ्री है, उसमें 2000 से अधिक किताबें में ऑलरेडी मैंने बहुत चीजें बताया इसके बारे में। तो अब तुम सोचोगे कि ठीक है सर, मैंने क्या किया, मैंने एक स्टॉप लॉस लगाया जो मैंने आज तक पढ़ा हुआ था, क्योंकि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट मैं पहली बार पढ़ रहा हूं। मैंने पिछले जो भी डेटा मेरे दिमाग में था उसके हिसाब से मैंने स्टॉप लॉस लगाया। तो मैंने गलती कहां की कि मैं ऐसे फंस गया जाके? मैंने क्या गलती की, मैं क्यों ट्रैप में फंस गया? तुमने सपोर्ट पे एंट्री ली, लेकिन स्मार्ट मनी ने वहां पे ट्रैप लगाया हुआ था, तुम्हें लगा, बट वहां पे सपोर्ट पे सबने एंट्री ली, बट थोड़े से नीचे जो था वो ट्रैप था। किसका था वो ट्रैप? किसका था? वो स्मार्ट मनी का था। जो बड़े बड़े बैंक हैं, इंस्टीट्यूशनल हैं, जो भी चीजें फंड्स हैं, उन लोगों का ये ट्रैप था तुम्हारे लिए। तुमने स्टॉप लॉस रखा, उन्होंने वहीं पे अपनी एंट्री बना ली। जब तुम खरीदते हो तो वो बेचते हैं, और जब तुम बेचते हो तो वो खरीदते हैं, समझ रहे हो। वो तुम्हारे अपोजिट चलते हैं, इसलिए वो प्रॉफिटेबल है और तुम लॉस में हो। तुमने सोचा तुम सेफ हो, लेकिन तुम टारगेट नहीं, स्टॉप लॉस में जा रहे थे। मतलब वो टारगेट अचीव होता है, बट वो स्टॉप लॉस में ही स्टॉप लॉस हंट करके चले जाएंगे, और गलती से तुमने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो हो सके मार्केट इतना गिर जाएगी, तुम्हारा जो कैपिटल है वही खत्म हो जाए। तो अब भाई अर्जुन जैसे मैदान में थे ना, भ्रमित थे, उनको नहीं पता था कि सामने सभी लोग अपने ही हैं, हम कैसे युद्ध करें उसमें। तो श्री कृष्ण ने उनको बताया था कि भाई पहले तो ये समझो कि कर्म है जो, उसको फॉलो करो। वैसे ही तुम ये समझ लो कि तुम भी अगर भ्रमित हो रहे हो कि तो क्या सर स्टॉप लॉस ही नहीं लगाए, तो तुम्हारा कर्म है स्टॉप लॉस लगाना, उसको तो लगाना ही पड़ेगा अगर तुम नहीं चाहते हो कि कैपिटल एक ही दिन में खत्म हो जाए। तो समझ लो, तो अपने कर्म को फॉलो करो। अभी मैं बताऊंगा कि क्या जो है उसका भी उपाय है। एक बचने का तरीका क्या है, पहले समझो कि भीड़ कहां ट्रेड कर रही है। सर भीड़ चाल नहीं चलना है, ये जो भीड़ है इससे तुमको बच के रहना है। वहां एंट्री नहीं करनी, वहां पे ट्रैप होता है। जहां पे भीड़ एंट्री कर रही है सर, वहां पे आपको एंट्री नहीं करना है, क्योंकि वही जो है वो ट्रैप है। लिक्विडिटी जोन से थोड़ा ऊपर या नीचे से ही एक्चुअल मूव शुरू होता है। मैंने क्या बोला, लिक्विडिटी जोन्स। और लिक्विडिटी जोन्स क्या होते हैं? लिक्विडिटी जोन्स वो होते हैं जहां पे सबसे ज्यादा एसएल लगे होते हैं,
वहीं पे जो स्मार्ट मनी वो लिक्विडिटी ग्रैब करने हुए आता है, तो उससे थोड़ा सा नीचे लगाना है। अब इस जोन को समझने के लिए आगे मैं एक एक चीज समझाऊंगा। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ऑर्डर फ्लो और लिक्विडिटी पूल्स को समझो, तभी मार्केट में जीतोगे। ये तीन चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? पहला है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, जो कि तुम सीख रहे हो। इसी सीरीज में तुम सीखोगे ऑर्डर फ्लो, वो भी मैं बताऊंगा। और फिर जो सबसे लास्ट में तुम लोग सीखोगे वो है लिक्विडिटी पूल्स। लिक्विडिटी पूल्स क्या है? वो लिक्विडिटी पूल्स वो जगह है जहां पे स्मार्ट मनी आके अपने लिक्विडिटी ग्रैब करती है, यानी कि सब सारे स्टॉप लॉस को मस्त खाती है कचौड़ी जैसा, और वो प्रॉफिट में चले जाते हैं, तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। समझ गए चीजों को? समझ गए होगे, काफी आसान था। मार्केट में हर ट्रेड दो लोगों के बीच में होता है, एक जो सोचता है वो जीत रहा है और दूसरा जो वाकई जीत रहा होता है। अब डिसाइड करो कि तुम कौन हो भाई। मार्केट में हमेशा देखो, अगर मान लो कि टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स मान लो कि 500 पे मिल रहा है, एक एग्जांपल ले लो। अगर कोई 500 पे खरीद रहा है, इस शेयर को बाई कर रहा है, और उसी सेम टाइम कोई शेयर को सेल कर रहा है, तो इन दोनों में चूतिया कौन है? तुम ये बताओ। अगर 500 पे अगर शेयर है और अगर कोई इसको खरीद रहा है और सेम टाइम पे कोई इसको बेच रहा है, तो दोनों में बड़ा चूतिया कौन है? तो तुम बोलोगे सर आई डोंट नो, ऑफ कोर्स वी डोंट नो, कुछ भी हो सकता है, मार्केट है। तो यहां पे दोनों लोग ही सही हैं अपने अपने जगह पे, उनके अपने अपने ओपिनियन दोनों के सही हैं। इसमें से जीतेगा वो जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को फॉलो करेगा, सिंपल सी बात है। जो भीड़ के साथ चलेगा, जो वो टकले के कहने पे टाटा मोटर्स लिया होगा, वो तो बुरी तरह से रेला गया। टाटा मोटर्स खरीद लो खरीद लो, समझ रहे हो? तो वही मैं बोल रहा हूं कि जब देखो मार्केट में जब तुम किसी चीज को बाई कर रहे होते हो, उसी टाइम कोई उसको सेल कर रहा होता है, और तुम ये नहीं बोल सकते हो कि वो गलत है, क्योंकि वो उसके भी अपने कुछ लॉजिक्स हैं उसके पीछे। समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें थी कि मार्केट में हमेशा ही तुम्हारा जो अपोनेंट है वो भी सही होता है अपने जगह पे। तो अब तुम बोलोगे कि ठीक है सर, ये जो आप बार बार बोल रहे हैं कि मार्केट जो है वो लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है, तो आखिर लिक्विडिटी है क्या, उसके टाइप्स क्या है? तो लिक्विडिटी के दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है बाई स्टॉप्स लिक्विडिटी, जिसको बीएसएल बोलते हैं, और दूसरा होता है सेल स्टॉप्स लिक्विडिटी, जिसको एसएसएल बोलते हैं। क्या बोला मैंने सर? दो तरह होता है। पहला बीएसएल, जिसको बाई स्टॉप्स लिक्विडिटी बोलते हैं, और जो दूसरा होता है एसएसएल, जिसको सेल स्टॉप्स लिक्विडिटी कहते हैं। तो अब आपका काम क्या है? आपका यह काम है कि आप इसको याद कर लें, क्योंकि मैं बार बार बाई स्टॉप्स लिक्विडिटी नहीं बोलूंगा आगे जाके, मैं बस बोल दूंगा बीएसएल, मैं बस बोल दूंगा एसएसएल। ध्यान से सुनिएगा, आपका काम क्या है कि आप इसको याद करने की कोशिश करें कि बाई स्टॉप्स लिक्विडिटी बीएसएल और स्टॉप सेल लिक्विडिटी सेल स्टॉप्स लिक्विडिटी क्या होती है, क्योंकि मैं आगे जाके बीएसएल और एसएसएल ही बोलने वाला हूं। तो आई होप कि आप लोगों ने याद कर लिया होगा, ठीक ना? बीएसएल बाई स्टॉप्स लिक्विडिटी, सेल स्टॉप्स लिक्विडिटी। ओके, एसएल का मतलब क्या हो गया? स्टॉप्स लिक्विडिटी, और आगे बी फॉर बाई, एस फॉर सेल। सिंपल, स्टॉप्स लिक्विडिटी और बी फॉर बाई और एस फॉर सेल। आई होप कि आप आगे आप इस चीजों को याद रखेंगे। बाई स्टॉप्स लिक्विडिटी जो बीएसएल होती है, वो होती क्या है? द बीएसएल इज ओरिजिनेटेड बाय स्टॉप लॉसेज ऑफ सेल ऑर्डर्स। आफ्टर द बीएसएल इज टेकन, द मार्केट रिवर्सेस टू द डाउन साइड बिकॉज बैंक्स यूज द बीएसएल टू प्लेस सेल ऑर्डर्स इन द मार्केट। अब होगा क्या? बीएसएल मतलब क्या हो गया? बाई स्टॉप्स लिक्विडिटी, द बीएसएल इज ओरिजिनेटेड बाय द स्टॉप लॉसेज ऑफ सेल ऑर्डर्स। सेल ऑर्डर्स मतलब मार्केट अगर ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, तो यहां पे सबको दिखेगा कि रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है, यहां पे सभी लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे, मार्केट आएगा तुरंत इसको हिट करेगा और फिर नीचे चला जाएगा। तो इसको क्या बोलोगे? बाई स्टॉप्स लिक्विडिटी, इसको बोलेंगे बीएसएल। और एसएसएल में सेम होगा, सेल स्टॉप्स लिक्विडिटी, ठीक, वो अलग ट्रेंड में काम आएगा। अब देखो कि जब बीएसएल, जब अपन लोग बीएसएल को समझेंगे, बाई स्टॉप्स लिक्विडिटी को, तो उसमें अपन लोग किन किन चीजों को ध्यान रखेंगे? पहला पीएमएच, जिसको बोलेंगे लोग प्रीवियस मंथ हाई, मतलब अगर चार्ट पे जो प्रीवियस मंथ, जो पुराना मंथ है, उसका जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, अपन लोग उसको ध्यान देंगे, उसको बोलेंगे पीएमएच। फिर अपन लोग समझेंगे पीडब्ल्यूएच, जिसको बोलेंगे प्रीवियस वीक हाई, मतलब जो पिछले हफ्ते का सबसे हाईएस्ट पॉइंट चार्ट में होगा, उसको समझेंगे। अभी मैं चार्ट पे भी दिखाऊंगा, सॉरी, ओके, सॉरी क्या है भाई, गर्मी हो रहा है, पानी पी रहे हैं लोग, ठीक है। तो पीएमएच प्रीवियस मंथ हाई, सेकेंड पीडब्ल्यूएच जिसको प्रीवियस वीक हाई, फिर पीडीएच जिसको बोलेंगे प्रीवियस डे हाई, फिर बोलेंगे एचओडी हाई ऑफ डे, ओल्ड हाई बराबर स्विंग हाई, इक्वल हाइज मतलब रिटेल रेजिस्टेंस। अब क्या ये चीजें याद करने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं, बस थोड़ा थोड़ा माइंड में रखना कि पीएमएच जो है प्रीवियस मंथ हाई। अब देखो होता क्या है ना कि जब तुम चार्ट्स को समझ जाओगे ना, तो तुम खुद ही चीजों को करने लगोगे।
बट अभी शुरू में क्या है कि तुमको मैं क्यों याद करा रहा हूं, क्योंकि अभी तुम सीखने के फेज में हो। अभी मैं आगे जाके पीएमएच, पीडब्ल्यूएच, एसएसएल, टीएसएल, बीएसएल ये सब बोलूंगा तो तुमको मतलब एकदम धुआं नहीं होगा, मतलब तुमको पता रहेगा कि हाँ भाई मैंने ये चीजों को सीखा था, ये चीजों को सुना था, मतलब एकदम ये चीजें नया नहीं है तुम्हारे लिए, समझ रहे हो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि थोड़ा थोड़ा दिमाग एक्टिवेट रखो कि पीएमएच अगर मैं बोलूं तो प्रीवियस मंथ हाई आसान है, पीएमएच, पी फॉर प्रीवियस, एम फॉर मंथ, एच फॉर हाई। पीडब्ल्यूएच बोलूं तो भैया प्रीवियस हाई और डब्ल्यू फॉर वीक हो गया। अगर पीडीएच बोलूं तो प्रीवियस हाई तुमको पता ही है और डी फॉर ये, इसका मतलब तो हाई हो गया, इसका मतलब प्रीवियस हो गया, यहाँ पे डे हो जाएगा, यहाँ पे वीक हो जाएगा, यहाँ पे मंथ हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। ओके, एचओडी मतलब क्या, हाई ऑफ डे, ओल्ड हाई बराबर स्विंग हाई। अब ये क्या चीजें होती हैं मैं समझा दूंगा, बस एक मैं चीजें बताना चाहता था कि बीएसएल में अपन लोग इन चीजों को फोकस में रखने वाले हैं। ओके, अब नेक्स्ट समझो, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। अब ये है, अब ये क्या है, पीएमएच, पीडब्ल्यूएच, पीडीएच, ठीक ना, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस मंथ हाई, एचओडी, ओल्ड हाई, ये सारी चीजें हैं। अब ये देखो यहां पे दो चीजें हैं, बीएसएल हाई, बीएसएल टेकन। अब इन चीजें क्या होती हैं मैं तुमको अभी समझाऊंगा। ओके, अब यहां से आ जाओ, समझना चालू करो। अब ये जो है तुम्हारी यहां से असली क्लासेस चालू होंगे। लेफ्ट साइड चार्ट में इस चार्ट को ध्यान देना, पहले मैं इन चार्ट को समझाऊंगा, उसके बाद मैं इस चार्ट को समझाऊंगा। मतलब अपन लोग पहले इस चार्ट को समझेंगे और फिर इस चार्ट को समझेंगे, और फिर रियल मार्केट में लास्ट में तुम्हारे जब थ्योरी क्लासेस खत्म हो जाएंगी, जब तुम्हारे पास नोट्स होगा, या फिर मैं तो बोलूंगा यार पीडीएफ ले लो, बेस्ट पीडीएफ होने वाला है, इसको मस्त प्रिंट आउट कराना और प्रिंट आउट करा के रख लेना, ठीक ना। ये तुम्हें मतलब भाई अच्छे अच्छे बुक्स नहीं मिलेंगे, और हिंदी में तो नहीं मिलेंगे, इतने आसान लैंग्वेज में तो नहीं मिलेंगे, और लेक्चर्स के साथ तो बिल्कुल नहीं मिलने वाले हैं। तो पिन कमेंट में प्रज्ञा मैम को करना, एक छोटा सा प्रोसेस है, फॉलो करो और मस्त इस वीडियो को लेके पढ़ लेना, प्रिंट आउट करा लेना। देखो लेफ्ट साइड चार्ट में स्ट्रक्चर को समझो, मार्केट ऊपर जा रहा था और एक हाई बना, मतलब एक मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा था और एक नया एक्स हाई बना, फिर एक करेक्शन आई और दोबारा मार्केट ने उसी के आसपास थोड़ा सा ऊपर नया हाई बनाया। मतलब मार्केट को थोड़ी सी करेक्शन आती है, मतलब एक्सपांशन हुआ, फिर रिट्रेसमेंट हुआ, फिर मार्केट ने एक छोटा सा हाई बनाया, उसके आसपास उसे थोड़ा सा ऊपर बनाएगा। याद रखना, मार्केट जब ऐसे चल रहा था, एक्सपांस किया, रिट्रेस किया, फिर उसके बाद एक आरएच बनाया। आरएच जो पिछले क्लास को देखा होगा उसको पता होगा कि मैं यहाँ पे रेंज हाई की बात कर रहा हूँ, ठीक ना। ये एक जोन है, इसको बोल सकते हो तुम बीएमएस, ब्रेकअप मार्केट स्ट्रक्चर। ओके, फिर एक करेक्शन है यार, दोबारा मार्केट ने उसी के आसपास थोड़ा सा ऊपर नया हाई बनाया, इसकी बात हो रही है। ओके, लेकिन इसके बाद मार्केट एकदम से नीचे गिर गया और उस हाई को तोड़ने के बाद रिवर्स कर गया। अब तुम बोल रहे थे कि कई लोग बोलेंगे कि सर यहां पे तो मार्केट ने ब्रेकआउट किया, अगर आसान भाषा में बोलोगे तो, फिर मार्केट ने तुरंत रिवर्सल क्यों लाया? तो याद करो मैंने तुमको शुरू में बताया था, एक्सपांसन पहले होगा कंसोलिडेशन, उसके बाद होगा एक्सपांसन, और एक्सपांसन के बाद दो चीजें होंगी, या तो रिट्रेसमेंट या तो रिवर्सल। ध्यान से समझना, ये पहली क्लास में ही मैंने तुम लोग को, नहीं सॉरी पहली क्लास में नहीं, ये शायद तीसरी क्लास थी, तीसरे क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट कंसोलिडेशन के बाद एक्सपांस करेगा, एक्सपांसन के बाद दो चीजें होंगी, या तो रिट्रेसमेंट या तो रिवर्सल। आई होप कि जो जिसने देखा होगा उसको पता होगा। तो यहां पे मार्केट क्या कर रहा है, एक्सपांसन, रिट्रेसमेंट, ऊपर गया तुरंत रिवर्सल, सेम कॉन्सेप्ट को फॉलो किया मार्केट, और मार्केट हमेशा सेम कॉन्सेप्ट को ही फॉलो करता है, समझ रहे हो। मार्केट तुम्हारे गर्लफ्रेंड के जैसे नहीं है कि डेली मूड स्विंग हो रहे हैं, उसका भाई सेम चीज है डेली का। तो क्या हुआ है यहां पे, जो ट्रैप किया गया वो था रिटेल ट्रेडर, यहां पे रिटेल ट्रेडर को फंसाया गया, जो मानते हैं कि हाई ब्रेक हुआ मतलब अब और ऊपर जाएगा। अब क्या था, अब यहां पे कई लोग क्या समझेंगे, जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को नहीं जानता होगा तो ये समझेंगे ना कि यहां से हाई हुआ, यहां पे ब्रेकआउट हुआ तो अब एंट्री ले लेना है, बट ये गलत था। यहां पे अपन लोग इन चीजों को देखेंगे, प्रीवियस मंथ हाई, प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस डे हाई, ओल्ड हाई, स्विंग हाई, लिक्विडिटी जोन्स, इन चीजों को जब तुम इसके साथ मिक्स करोगे तब जाके तुमको इसकी रियलिटी पता चलेगी कि एक्चुअल में है क्या। जो ट्रैप किया गया था वो था रिटेल ट्रेडर, जो मानते हैं कि हाई ब्रेक हुआ मतलब अब और ऊपर जाएगा, लेकिन प्रोफेशनल जिसको अपन लोग स्मार्ट मनी बोलते हैं ने उस ब्रेकआउट पर उनकी लिक्विडिटी ले ली और मार्केट को नीचे खींच लिया। अब ये समझना, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना, मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, फिर मार्केट तुरंत यहां से सी से बोल रहा हूं, फिर मार्केट ई से एक्सपांस किया, फिर छोटा सा रिट्रेस किया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट ने रिट्रेस किया और फिर थोड़ा सा ऊपर गया। अब क्या होगा कि ये जो बीएमएस था, ब्रेकअप मार्केट स्ट्रक्चर, ये टूट गया। अब यहां पे कई लोग एंट्री ले लेंगे तुरंत बिना इन चीजों को देखे, पीएमएच, प्रीवियस मंथ हाई, प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस डे हाई, बिना देखे तुरंत एंट्री ले लेंगे। अब यहां पे सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस होंगे इस जोन में। तो मार्केट आया, तुरंत ग्रैब किया, फिर मार्केट ने तुरंत, चूंकि मैंने बताया था आप लोगों को कि एक्सपांसन के बाद रिट्रेस होगा, रिट्रेसमेंट के बाद तुरंत क्या होगा, रिवर्सल होगा, तो मार्केट ने तुरंत रिवर्सल किया। यहां पे मार्केट उन्हीं चीजों को फॉलो कर रहा है जो मैंने बताया था।
अब देखो बीएसएल टेकन का मतलब होता क्या है, यहां पे अगर मैं बोल रहा हूं कि बीएसएल टेकन, इसका मतलब क्या होगा, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का जो लो हाई को सिर्फ लिक्विडिटी लेने के लिए तोड़ा गया और असली मूव तुरंत उसके बाद आया। मतलब इस जो जोन था, ये जो एक्स का जोन था, इसको तोड़ा गया था सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस को हंट करने के लिए, लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए। ऐसे आया थोड़ा सा ऊपर गया फिर तुरंत नीचे हो गया। मतलब मार्केट को जाना था रेजिस्टेंस जोन से नीचे, बट थोड़ा सा ऊपर गया था सिर्फ और सिर्फ चूतिया बनाने के लिए रिटेल ट्रेडर्स को। दैट्स इट, ठीक ना। एक्स का मतलब क्या है, पुराने हाइज। एक्स यहां पे क्या डिनोट कर रहा है, एक्स जो है ये डिनोट कर रहा है पीएमएच प्रीवियस मंथ हाई को, प्रीवियस वीक हाई को, पीडीएच प्रीवियस डे हाई को, एचओडी हाई ऑफ डे को, या फिर इसमें से कोई सा भी हो सकता है। जो भी 6 चीज हैं इसमें से कुछ भी एक्स का मतलब हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप चार्ट में किस टाइम फ्रेम पे देख रहे हो। अगर आप वन डे पे देख रहे हैं तो वहां पे मतलब हो गया पीडीएच, अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो उसका मतलब हो गया पीडब्ल्यूएच, और अगर मंथली पे देख रहे हैं तो पीएमएच, और अगर आप 15 मिनट पे देख रहे हैं तो ओल्ड हाई देख सकते हैं, या फिर एचओटी हाई ऑफ द डे भी दे सकते हैं 1 मिनट। ये तो वन डे पे ही देख पाएंगे आप एचओडी को, ठीक। मतलब स्मार्ट मनी ने इन लेवल्स को रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस को हिट करवाया और अपना मूव जो है उन्होंने चल दिया। रिटेल ट्रेडर्स के यहाँ पे एसएल हिट हुआ, ग्रैब किया उन्होंने लिक्विडिटी को, और फिर उसके बाद मूव कर गया। अब राइट चार्ट साइड को समझते हैं, ये जो चार्ट है इसको समझते हैं। बट आई होप, मेरे को लग रहा है कि ज्यादा बड़ा हो गया। मैं चाहता हूं कि इन्हीं चीजों को आप जो मैंने बताया था इन चीजों पे आप काम करें, चीजों को सीखें अच्छे से, और कल वाली क्लास में अपन लोग इन सारी चीजों को समझेंगे कि बीएसएल जो है सेकेंड स्ट्रक्चर को समझेंगे, फिर ये सारी चीजें हैं, फिर अपन लोग इन सारी चीज़ों को समझेंगे, चार्ट्स को समझेंगे अच्छे से मैं समझा दूंगा कि चार्ट क्या कहना चाहता है। बाकी कई लड़के हैं जो स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं कि उन्होंने नोट बनाया हुआ है, लाइव मार्केट में भी ये चीज़ें काम कर रही हैं, ये सुन के काफ़ी अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। और कमेंट जरूर करते जाना, कमेंट करते हो मेरे को भी अच्छा लगता है। कुछ भी कमेंट करो, वीडियो कैसा लगा, क्या इसमें सुधारा जा सकता है, कैसा था, जो भी चीज़ें हैं कमेंट कर दिया करो, ताकि मेरे को अगर अच्छा लगा तो और मोटिवेशन मिलेगा, और नहीं लगा अच्छा तो मैं उसको और सुधार करूंगा। या फिर जो भी चीज़ें तुमको लगता है कि भाई ये चीज़ें सुधार होनी चाहिए वीडियोज़ में, जो भी चीज़ हो तुम कमेंट जरूर कर देना। और ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ो, सक्सेसफुल हो, और एसएमसी को अच्छे से सीखो, सारी सीरीज को सीखो। अपने दोस्त को भेज दो जिसके पास पैसा नहीं है कोर्स लेने का, उसको बोलो कि एसएमसी का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक शेयर कर दो, इस वीडियो का लिंक शेयर कर दो, और बताओ कि चीजें फ्री में पढ़ाई जा रही हैं, सीखो। ओके, जय हिंद।